सलाम दोस्तों, मेरा नाम है वलीद शेख। तो पाकिस्तान में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आए हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस में एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि उसका ताल्लुक़ लकी मरवत से है और उस इलाके में काफ़ी मजहबी माहौल है, मजहबी लोग रहते हैं, कोई नमाज़ें अदा नहीं करता, तमाम नमाज़ें पढ़ते हैं। लड़कियां घरों पे रहती हैं, कोई बेहयाई कोई बेपर्दगी नहीं है, मगर उसके बावजूद उसी माशरे में बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ड्रग ट्रेड होती है और ज़िना भी किया जाता है। तो उसका कहने का मकसद ये था कि क्या वजह है कि इतनी मजहबी सोसाइटी एक तरफ, दूसरी तरफ वो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ भी करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस सवाल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आई डोंट नो कि वो या तो कोई लैंग्वेज बैरियर था कि वो समझ नहीं पाए सवाल को, या फिर वो पाकिस्तान की लोकल डायनेमिक्स से बिल्कुल भी आगाह नहीं हैं। तो बात ये थी कि उन्होंने डिसमिस किया और कहा कि तुम्हारे सवाल के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तुम कह रही हो कि इस्लामी माशरा है और दूसरी तरफ तक तुम कह रही हो कि वहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती भी की जाती है। तो बॉस, वो भी तो यही कह रही है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। उसी कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ तो आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रही है कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ बच्चों के साथ ज़्यादती भी करते हैं, दूसरी तरफ नमाज भी पढ़ता है वो। तो आप इसका एक स्ट्रक्चरल और एक क्रिटिकल एनालिसिस करते, जो आप ऑब्वियसली, क्योंकि आप इस सोसाइटी के बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या मसाइल हैं, उसके हल क्या आप पेश करते हैं। तो बात यह है कि उसके बाद आपने कहा कि वो इस्लाम और इस्लामी माशरा दोनों को आपने इक्वेट कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लामी माशरा भी हो और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ भी हो। तो ये आपने बहुत बड़ा, आई थिंक, एक लॉजिकल फैलेशियस रीजनिंग की है। बात यह है कि इस्लामी माशरा, मुस्लिम समाज और इस्लाम के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। इस्लामी समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर अच्छे और बुरे दोनों लोग रहते हैं। कोई शराबी भी रहता है, कोई जानी भी रहता है और कोई नेक और साले भी रहता है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज के कोई चोर और डकैत रहता है इस्लामी माशरे के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, तो आप नाउज़ुबिल्लाह क्या इस्लाम को चोर और डकैत बोलेंगे? नाउज़ुबिल्लाह। क्या अगर कोई मुस्लिम माशरे के अंदर शराबी रहता है तो आप इस्लाम के ऊपर ये तोहमत लगा देंगे? कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं बनता ना कि आप इस्लाम को इस किस्म की तोहमतों से जोड़ें। ये तो मुस्लिम समाज के अंदर, इस्लामी समाज के अंदर ऐसे लोग रहते हैं, अच्छे बुरे सब पाए जाते हैं, हर माशरे में ऐसे लोग रहते हैं। तो उसका ताल्लुक इस्लाम से कहाँ से हो गया? तो दोनों इक्वेट तो हो ही नहीं सकते। ये तो आपकी गलत फहमी है, आपने उसे गलत समझ लिया। तो बात ये है कि आपने फिर उसके ऊपर तोहमत भी लगाई। आपने कहा कि तुमने इस्लाम के ऊपर तोहमत लगा दी, तुमने इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, आप माफ़ी मांगो। तो ये एक इनटॉलरेंट रवैया है और ये वो रवैया है कि जो एक आलिम दीन को जो है वो सूट नहीं करता। आपको चाहिए था कि आप उससे पोलाइटली बिहेव करते। और फिर आपने कहा कि तुमने आप बार बार ऑर्गेनाइजर से पूछ रहे थे कि यार कोई गैर मुस्लिम नहीं है सवाल पूछने वाला, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है। देखें, अल्लाह ने आपको ऑब्वियसली बहुत इज्जत दी है, आप जो है बड़े आदमी हैं। तो आप पाकिस्तान के अंदर आप इस हवाले से भड़के आते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई पागल है गैर मुस्लिम, वो आके क्रिटिकल सवाल पूछेगा मज़हब के ऊपर, उसे मरना है क्या पाकिस्तान में? आपको ये नहीं पता ना कि पाकिस्तानी क्या करते हैं मजहबी वो गैर मुस्लिमों के साथ? तो पाकिस्तान अभी कुछ ही महीनों पहले जड़ावाला के अंदर क्या हुआ है, घरों के घर वो आग लगा दी गई है और चर्चेस तक को आग लगाई गई। वहाँ पर बच्चों के 2 स्कूल के ऊपर आग लगा दी गई, उसमें कुछ मुसलमान के घरों को भी आग लगा दी गई। तो ये तो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अपनी पीक के ऊपर है, इनटॉलरेंट सोसाइटी है ये। वहाँ इंडिया जैसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे कोई ओपन डिस्कशन होती हो या कोई डायलॉग होता हो। यहाँ पर गैर मुस्लिम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। और अभी प्रियंका कुमार के साथ क्या हुआ है, उसको तौहीन का इल्ज़ाम लगा के किस तरीके से उसे तशद्दुद करके मारा गया है, मावरा अदालत कत्ल किया गया है। तो ये सामने चीज़ें हमारी हैं और आपको पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में बेसिकली, बहरहाल, तो पॉइंट ये है कि आप उस लड़की को एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे। आपको चाहिए था कि आप उससे, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया था तो आप उसे अनटेंगल करने की कोशिश करते ना, आप उससे मज़ीद सवालात पूछते कि बेटा तुम्हारा क्या मतलब है इस्लाम से, इस्लामी समाज से क्या मतलब है। आप उसका थोड़ा बहुत कोई क्रिटिकल, कम से कम ये तनकीद का ही निशाना बना देते कि हाँ भाई जो लोग ऐसा काम करते हैं वो गलत करते हैं। मगर आपने उसके सवाल का, यानी आप उसको ये फील करवा रहे थे, जिस तरीके से आप उसके ऊपर उसको स्टिग्मेटाइज कर रहे थे और उसको जो है वो पॉलिसिंग करना जो आपने शुरू कर दी थी उसको, तो आप ये उसको बताना चाह रहे थे कि तूने सवाल कैसे कर लिया, ये सही जो दुरुस्त उसने सवाल पूछा था। तो बात ये, जवान लोग यहाँ पे मायूस हो रहे हैं, मज़हब से ऑलरेडी मुतनफ़िर हो रहे हैं और मौलवियों को ये पता ही नहीं है कि बारात कहाँ जा रही है। तो ये मौलवियों का हाल ये सिर्फ आज का नहीं है, इससे पहले, यानी ये सदियों से यही हाल चल रहा है मौलवियों का। अल्लामा इकबाल ने भी बेसिकली अपनी शायरी में कई बार मौलवियों को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। एक जो शेर मुझे याद आ रहा है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो ये अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना सोसाइटल इशूज़ के बारे में, ये मौलवियों की आज की कहानी नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। अल्लामा इकबाल ने जो अपने शेर में ये बात की है।
تو بات یہ ہے کہ لڑکی نے بالکل ویلڈ، جسٹیفائڈ اور جینون سوال پوچھا تھا، اور میں ایز اے پرسن جو ایک مذہبی شخص ہے، میں ان کے اس جواب کو، اس رسپانس کو یکسر مسترد کرتا ہوں، ریجیکٹ کرتا ہوں، ڈسمس کرتا ہوں۔ لڑکی نے بالکل جینون سوال پوچھا ہے، اور پاکستان میں بالکل ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ڈیپلی ہپوکریٹیکل اور ایک ڈیپ سیٹڈ پرابلمس ہیں پاکستان کے اندر، جس کا بہت ہی پولیٹیکل سوشل انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اس کا سولوشن کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جہالت اپنی پیک پہ ہے، ریلیجس ایکسٹریمزم اپنی پیک پر ہے، اور پاکستان میں علم کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک اسٹیٹ نے ایک ریگریسو فارم آف اسلام کو پروموٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ تمام حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کے ذریعے اور ایک کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ مجھے بہرحال سب سے پہلے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا۔ بیسیکلی دیکھیں، یہ ایک سمٹم آف دی پرابلم ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے، اور پاکستانی سوسائٹی نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے ٹیکل کیا ہے، اور خود ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس ویڈیو کے نیچے 85 کمنٹس ہیں، ہزاروں کمنٹس ہیں، جس کے اندر 90% جو ہے وہ عوام نے اس لڑکی کو ہی سپورٹ کیا ہے۔ تو عام طور پہ لڑکیاں، خود میں نے جو پروگرامز کنڈکٹ کیے ہیں، Q&A کے کوشچنس کیے ہیں، اس کے اندر خواتین عام طور پہ جینون حقیقی سوال پوچھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سوسائٹل ایشوز کو ریز کرواتی ہیں جو معاشرے میں ابھی پریویل کر رہے ہیں۔ پاکستانی سوسائٹی کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا، بچوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ ایک پریویلنٹ پریکٹس ہے، ویل ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے۔ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آئی ریجیکٹ دس رسپانس فلی، اور میں اس لڑکی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے دلیری کے ساتھ ایک صحیح بالکل سوال پوچھا، اور اس کو یہی سوال پوچھنا چاہیے ہر جگہ کے اوپر۔ اور میں خود بھی چاہوں گا، میں خود کوشش کروں گا کہ اپنے اس پروگرام میں جمعے یا ہفتے کو کوشش کروں گا کہ اس کے سوال کو ٹیک اپ کروں، اور خاص طور پہ اسکالر سے اس کا آنسر دلواؤں، اور تاکہ اس کے کریٹیکل جو انالیسس وغیرہ ہو سکیں، اس کے حل کے حوالے سے بات کی جا سکے۔ اور ان میں بہت بڑے پرابلمز ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ اس لڑکی کو، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے یہ سوال پوچھا اور پاکستانی سوسائٹی کی واپسی اس طرف توجہ دلوائی۔